पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज अलग अलग शहरों में भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। रायपुर में दिनेश मरानिया के अंतिम संस्कार में सीएम विष्णुदेव साय स्वयं पहुंचे तो इंदौर में सुशील नथानियाल को विदा करने तो जैसे पूरा इंदौर शहर ही उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीएम योगी भी शुभम द्विवेदी की अर्थी को कंधा देने कानपुर पहुंचे तो जयपुर के नीरज उद्वानी को भी आज अंतिम विदाई देने राजस्थान के सभी बड़े नेता पहुंचे। सभी जगह अपनों को खोने का गम और हमलावरों को लेकर खासा गुस्सा दिखा। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंसुओं का सैलाब एक जैसा है, दर्द एक जैसा है। आतंकियों ने किसी का बेटा छीन लिया तो किसी बच्चे को अनाथ कर दिया, किसी की मांग से सिंदूर उजाड़ दिया तो किसी की पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। और ये तस्वीरें नासूर बन चुकी हैं उस आतंक की। पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए लोगों को जब अंतिम विदाई दी गई तो परिजनों के विलाप के साथ पूरे देश की आंखें नम हो गईं। मध्य प्रदेश का इंदौर भी गमगीन है। यहां का बेटा भी आतंकियों ने छीन लिया। आतंकी हमले में मारे गए सुशील नथानियल का क्रिश्चियन रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। हर किसी की आंखें नम थी, कलेजा फटा जा रहा था। पत्नी ताबूत से लिपट कर रो रही थी। बेटा बस पिता को आखिरी बार देख रहा था तो हमले में घायल बेटी भी शायद यही दुआ कर रही थी कि आगे से किसी का पिता आतंकियों की गोली का शिकार ना हो। सुशील परिवार के साथ कश्मीर गए थे और कलमा ना पढ़ने पर आतंकियों ने उन्हें परिवार के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ है। कठोर से कठोर निर्णय देश की सरकार ले रही है और कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे लेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में सुशील जी के पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारी दिनेश मरानिया को अंतिम विदाई दी गई। दिनेश परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे, लेकिन पहलगांव में आतंकियों ने कलमा न पढ़ने पर बेरहमी से उन्हें मार डाला। सीएम साय ने दिनेश मरानिया की अर्थी को कंधा दिया और बेटे को ढांढस बंधाया। सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे। हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। शुभम की पत्नी सीएम योगी को देखकर रो पड़ी और बदला लेने की मांग की। शुभम की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। पत्नी ऐशन्या ने शुभम की शर्ट पहनकर उनको अंतिम विदाई दी। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उद्वानी को आज गुरुवार सुबह अंतिम विदाई दी गई। मां और पत्नी आयुषी के विलाप से हर किसी की आंखें नम थीं। सीएम समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जैसे पूरा शहर शोक में डूब गया। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ना केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश दुखी है।
पूरा देश गुस्से में है और बस यही चाहता है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी नापाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमले में मारे गए लोगों की अंत्येष्टि में सभी आम और खास लोगों ने पहुंचकर जाहिर किया कि उनके परिजनों के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ खड़ा है। ऐसे हमलों से कोई डरा नहीं है। हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग सरकार से परिवार के लोग और इस देश की जनता भी चाहती है।